हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण की सीरीज़ में कथा सुना रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी और हमारी इस सीरीज़ को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम सुनेंगे विदेश्वर संहिता का 13वां अध्याय, सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और आप अपने पर आने वाली आपत्तियों का तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवता आदि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंच पंच प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन पर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्य समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या न करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना आप जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहारता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा, भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्मा पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देते हैं। इस प्रकार 1000 का जप ब्रह्मा पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। स्तर वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें। फिर संन्यास ले नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें, कम न हो। तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करें, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाले गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के भोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से, दूसरा दान से। धन से यज्ञादि धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का
स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृद्धि देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दिनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे: धर्म, वृद्धि, नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलाएं, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा न करें, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात न कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अस्त्र अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्यदेव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा विदेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी महाशिव पुराण सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज को पूरा देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आप इस पूरी सीरीज को देख सकें। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। धन्यवाद।